फिर वो गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस जिंदगी सेट हो जाए। जिंदगी समझ जाए। और रिश्ते भी तो वहीं मिलते हैं ना, एक ये भी बहुत प्रॉब्लम है ना। एक बच्चा निकलता है, उसे कुछ पता नहीं है कि मैं किस लिए बना हूँ, मुझे क्या काम करना है, मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है, जिसे आजकल हम करियर काउंसलिंग का नाम देते हैं। फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम का है या बंदे का है या वो जिस एनवायरनमेंट कम्युनिटी में रह रहा है उसका है। मुझसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या मैं अपनी एजुकेशन जारी रखूं या नहीं जारी। अच्छा। उस बंदे ने कहा कि सर जी मुझे पढ़ने में जो चीज अंडरस्टैंड करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, उसकी वजह यह है कि मेरे पास तालीम नहीं। जब आप पहली दफा आपको पता है कि मैं गोरे से बात कर रहा हूँ, वो कैसा एक्सपीरियंस था? जो क्लाइंट आपको अच्छा पे करेगा ना, वो कहेगा मेरे साथ जूम पे मीटिंग करो। बिल्कुल। मैं 3 दफा वेबसाइट बनवाने के लिए पैसे दे चुकी हूँ। अच्छा। और 1 दफा भी नहीं बनी। अगर उनके पास कहें जी हाँ जी वेब बनाने के लिए जी हम लेंगे आपसे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, वो कह रहे वो तो 25,000 के अंदर बन जाती है। यहाँ कितना पोटेंशियल है और ये लोकल मार्केट में वो क्या मिस कर रहे हैं। और खाली डॉलर वाली बात किसी हद तक ठीक है, पर यहाँ तो पहले कैप्चर कर लें मार्केट। ई कॉमर्स की बात है, अमेज़न की नहीं आनी चाहिए। आपके पास पहले अपनी लोकल मार्केट है। हम अपना मुस्तकबिल तो खराब कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आई तो वो बंदा आपको पैसे भी रिफंड करेगा, वो कहेगा चीज भी रख भाई, पैसे भी रख। बिल्कुल। मुझे नेगेटिव फीडबैक ना दो। एक आम बंदे को जरा स्टेप्स में समझाएं कि प्रोसेस होगा क्या, जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी किया जा सकता है। कि भाई उसको पता है कि मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। सही है। मैं कहता हूँ यार आपका मैं सेटअप बना देता हूँ, आप करें। कहते भाई नहीं, साढ़े हाथ खड़े ने सानू नहीं समझ आता। वो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाए या चलती हुई में जाकर वो बैठ जाए, 2-3 महीने, साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले। वो कहते हैं ना भाईजान एवं नहीं बाल चिट्टे करवाए ने, धक्के खाते ने। बंदा सीखता है और सीख के वो फिर 4 दिन बाद जो है कहीं और चला जाता है। काम कर भाई, तेरे को जो होता कर ले। उस फेलियर की आप क्या रीजन समझते हैं कि जी अगर वो फेल हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह क्या नजर आई आपको? ये लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइवर, कैनवा, दैट्स इट। अब ऑफलाइन में भी इसी तरह है ना कि अगर रेस्टोरेंट एक खुला हुआ है उसके साथ बराबर में आप रेस्टोरेंट बनाएंगे तो फिर आपने सोच के बनाया कि भाई जो क्लाइंट है वो डिवाइड होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने स्किल लर्न कर लिए तो देन आपको अपने आप को सस्ते पे ना बेचना। फाइवर के ऊपर 80% क्लाइंट तो हुए जिसको पता ही नहीं है कि क्या खरीद रहे, और 80% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो क्या बेच रहे हैं, और जो 20% है वो देता ही नहीं ऑर्डर। सही बात है। तो शॉर्टकट की तरफ काफी अट्रैक्ट होती है। ये शॉर्टकट को फॉलो करना ठीक है या स्किल पर ही जाना चाहिए? अच्छा, अब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बहुत ही छोटी सी स्किल है। बिल्कुल। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं खुद, हम जो हैं बहुत ज्यादा इससे कमा रहे हैं। फिर बैचलर, फिर मास्टर तक जो है ना उसे घर में रखा जाता है और खुद पढ़ाया जाता है। माँ बाप अपनी जेब से लगाते हैं उसको, क्योंकि अब तो बच्चों के भी टारगेट बड़े बड़े ना। एक बच्चे का जो टास्क है उसे खर्चे ही पड़े, उसको तो आईफोन चाहिए। अब माँ बाप तो लेके नहीं दे रहे। अब वो आईफोन लेने के लिए वो फिर कुछ भी करना पड़े ना उसे, वो फिर कर देता है। फ्रांस के अंदर लॉ है कि आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते। हमारे यहाँ कैमरा उठाया, जिसकी मर्जी वीडियो बनानी शुरू कर दी। कैसे बाजारों के अंदर बिला वजह किसी के साथ आप प्रैंक कर सकते हैं, किसके साथ आप वो कर सकते हैं। वो वीडियो वायरल हो रही होती है जिसमें कोई नया काम करके दिखा रहा होता है। एग्जैक्टली। सारे माशाल्लाह बहुत हैंडसम और वेल एजुकेटेड फेस से ही लग रहे थे, और अच्छे वो पहने हुए थे और इतना वाह याद डांस कर रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। तुमने अकेले तरक्की कर भी ली तो तुम्हारा कोई भाई फायदा नहीं है। सही बात। तुम्हारा फायदा है कि तुम्हारी जात से किसी को फायदा ना। देखें, जितने मुश्किल हालात होंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग बंदा पैदा होगा, और जितने आसान बच्चे को आप हालात देंगे उतना वीक इंसान पैदा होगा। मैं कुछ और बनना चाहूंगा तो मैं इसी जिंदगी के अंदर कोशिश करूं। मैं अगली जिंदगी का क्यों वेट करूं? मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, फ्रीलांसर से और सक्सेस स्टोरीज से। तो आज की एपिसोड भी उससे रिलेटेड होगी। तो आज के हमारे मेहमान मोहम्मद आमिर इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, इनके साथ पहले ही पॉडकास्ट हुई पर वो शायद छोटी थी, टाइम बहुत कम था, बातें बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा आवाम की ज़ोर फरमाइश पर करा, तो फिर हमने कहा क्यों ना एक और बैठक लगाई जाए आपके लिए। तो आज की पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी ये एक सीरीज़ है हमारी पिछली पॉडकास्ट से, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वो जाकर देखें। उसमें हमने इनका इंट्रोडक्शन दिया है और उसके अलावा जितनी भी हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। और आज का स्पेसिफिक सेशन जो है वो मोहम्मद आमिर इकबाल साहब के साथ वो ये होगा कि बेसिक लोगों के जो बेसिक मसले हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी पॉडकास्ट के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो कर रखा है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना
नहीं भूलना है। तो हमारे आज के सवालात रिलेटेड होंगे डिजिटल मार्केटिंग से, उसके अलावा ऑफलाइन बिजनेस की रिलेशन भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लोकल ई कॉमर्स, आपके करियर के मसले मसाइल, और उसके अलावा और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आमिर भाई, हमने बड़ी डिटेल बातचीत की चीज़ों से रिलेटेड, आपने खूब धोया लोगों को और बाकी सारी चीज़ों को। तो अब आवाम को ये जानना है कि मसला एग्जैक्टली है किधर और हम उस मसले को कैसे फिक्स कर सकते हैं। जिसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि एक बच्चा निकलता है, उसे कुछ पता नहीं है कि मैं किस लिए बना हूँ, मुझे क्या काम करना है, मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है, जिसे आजकल हम करियर काउंसलिंग का नाम देते हैं, कि उस चीज़ के लिए बना है या नहीं है। वो जो अमाउंट नज़र आ रही है उसको देख के वो कूद पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद जब उसकी समझ से बाहर हो जाता है तो फिर वो कोई और स्क्रीनशॉट देखता है, उधर चला जाता है। तो अब मुझे जानना आपसे ये है कि जो करियर को सिलेक्ट करना है वो कैसे करना है और आपके माइंड में क्या रोड मैप है इसका। थैंक यू सो मच असफर साहब। पहले तो अब हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, लाइक आप भी वही एग्जैक्टली वही जो चीज़ें मैं कह रहा था कि लाइक वो पंजाबी में कहावत है कि सीधी पक्की दे के अपनी कच्ची नहीं ढाई दी। हमारा यहाँ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम जो मार्केटर हैं वो बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, बिल्कुल, अपनी प्रोडक्ट की, अपने कोर्सेज की, अपने स्टफ की, और वो बेच देते हैं। सही है। और हमारे यहाँ सबसे वीक पॉइंट है जो करियर काउंसलिंग के ऊपर। आप देखें आपको कितने को लोग नजर आएंगे, नहीं है अवाम जो करियर काउंसलिंग, और इंटरेस्ट भी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये सबसे मेन चीज है। आपने किसी भी बिजनेस के अंदर, बेशक वो ऑफलाइन है बेशक वो ऑनलाइन है, जब आपने जंप इन करना है तो आपको पहले पता हो कि यार मैं इसके अंदर आ भी सकता हूं या नहीं। एग्जैक्टली। उसके अंदर पहली तो चीज ये है कि आपने सबसे पहले आपका इंटरेस्ट देखना है आपने, कि यार मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है। हमें जबरदस्ती शुरू से ही छोटे बच्चों को बताया जाता है यार बड़ा होकर क्या बनना है। हाँ जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा, ठीक है ना। और उनको बताया नहीं जाता कि यार, उससे नहीं पूछा जाता कि यार तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और फिर जैसे जैसे वक्त चेंज होता रहता है, वक्त की डिमांड के मुताबिक चीजें भी बदलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे नए करियर्स आए हैं जो पहले नहीं थे। बिल्कुल। अब एआई को देख लें, अगर आप 3-4 साल पहले भी चले जाएं, 3-4 उससे पहले एआई किधर था, ठीक है। अगर होगा भी तो बैक एंड के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन जितना बूम अब एआई ने पकड़ा है पहले तो नहीं था। एक नई अपॉर्चुनिटी आई ना, और जिन लोगों ने अभी इसको लर्न कर लिया है वो लोग बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आपने जब भी जंप इन करना है अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन में, पहले आपने पूरी रिसर्च करनी है कि इसकी मार्केट डिमांड क्या है, मैं कहां तक इसको अपस्केल कर सकता हूं, मैं इसको अकेला लेके चलना है, मुझे इसमें टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी, मैं इसको कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसमें साथ ये भी बात ऐड होती है ना कि हमारी सक्सेस रेशो जो है, 100 बच्चा पढ़ रहा है, बात ले जाते हैं हम उधर यूनिवर्सिटी की तरफ, एजुकेशन की तरफ। फिर बहुत सारे लोग क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि एजुकेशन ठीक नहीं है, एजुकेशन ज़रूरी है ही नहीं, एजुकेशन करनी ही नहीं चाहिए। फ़ौरन ही स्किल की बात ले आते हैं कि स्किल होगा तो भी पैसों की बात करते हैं, और वो पैसा पैसा, इधर भी पैसा उधर भी पैसा, वो इतना पैसा पैसा हो जाता है कि वो असल में अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो जानना मुझे आपसे ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये क्या फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम का है या बंदे का है या वो जिस एनवायरनमेंट कम्युनिटी में रह रहा है उसका है? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि जब हम कामयाबी की बात करते हैं, हमारे यहाँ बंदे जो भी इंसान है उसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है कि भाई इसके पास कितना पैसा है, ये इतना कामयाब है, ठीक है। ओवरऑल ये है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में था इस्लामाबाद के अंदर, मुझसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या मैं अपनी एजुकेशन जारी रखूं या नहीं जारी रखूं। अच्छा। सबसे ज्यादा जो बच्चों ने पूछा, जो माशाल्लाह क्योंकि वो फ्रीलांसर और सारे उस टाइप के लोग थे, दे आर मेकिंग गुड मनी। मैंने सबको ये कहा कि भाई तालीम बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन शऊर लाती है, प्रोफेशनलिज्म लाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, हमारे यहाँ सबसे मेन चीज ही ये है कि हमें बताया, देखें आप एक क्लेम किया जाता है कि यार ये चीज ना करो, आप हमारे पास आओ, हम आपको पैसा बनाना सिखाएंगे। यार सर, पैसा ही बनाना, इंसान तो बनाओ ना। सही बात, इंसान भी तो बनाना है। तालीम बहुत कुछ और भी देती है, खाली ये तो नहीं है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आपको बात बता रहा हूं 2007-8 की। हमारे घर में, हम गांव से आए हैं, हमारे ना हमने भैंस रखी हुई थी। हमारे घर एक मुलाजिम काम करता था। मैं बल्कि उससे भी पहले की बात है, मैं आपको 90s की बात है, 2000 की भी बात, मैं 90s की बात बता रहा हूं, मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूं। तो हमारे घर एक आदमी काम करता था, यकीन करें असबर साहब, ईद वाले दिन भी उसका ट्राउजर और जूता उसका टूटा हुआ, और उसने शर्ट फटी पुरानी पहनी होती थी, ठीक है। और उस टाइम उसके अकाउंट के अंदर
1 मिलियन रुपीस पड़े थे। अच्छा। और जब उस टाइम जो प्लॉट एक एरिया के अंदर मिलता था ना, वो 10,000, 15,000, 20,000 पे मरला मिलता था। मैंने उसको अब मैं सोचता हूं कि यार उसके पैसे का क्या फायदा। आज वो तो चला गया, उसकी डेथ हो गई, लेकिन क्या उसने जिंदगी गुजारी, सारी उम्र पैसा 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 जोड़ते जोड़ते उसने गुजार दी, तो शऊर कहां आया, उसने जिंदगी जी कहां। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको कोट करूंगा कि मैं 2003-4 की जो मैं पहले बात बताता था, मैं एक टोबैको कंपनी के अंदर काम करता था। तो मैं एक आदमी के पास जाता था सेल्स ऑर्डर लेने के लिए। वो एक फट्टी के ऊपर बैठा होता था और उस टाइम उसका 9 करोड़ रुपए का गोदाम था। अच्छा, सही। तो तलीम हमें बहुत कुछ देती है, हमें शऊर देती है, हमें रहने सहने का तरीका देती है। अगर आप तलीम के अंदर भी डिफरेंट चीजें, अगर आप, अब हम क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हैं, पैसे की वजह से नहीं, पैसा तो हमारे पास। और देखें, अगर आप लोगों को देखें और हमारे, अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो वहां कितने लोग हैं जो जमीन के ऊपर और सड़कों के ऊपर होते हैं। अगर आपने, हमने जो ओवरऑल देखा हुआ है, जो चीजें देखी, और हमारे यहाँ ये सिस्टम बहुत कम है। आप रात को भी निकले, आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे, क्या है, लेकिन पैसा तो उनके पास भी बहुत है। बिल्कुल तो पैसा तो हर चीज नहीं है, तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम, फिर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, फिर उसमें जंग लग जाती है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसमें नहीं लेना है। वो शायद इसलिए लगती है कि एक यूनिवर्सिटी की जो बच्चा वहाँ से निकलता है, उसकी जॉब जल्दी लग जाती है, इसलिए उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि जॉब जल्दी लगने की वजह, उनको भी ये लगता है कि इसकी पढ़ाई में फ़र्क है, इन्होंने वाकई बच्चा पॉलिश किया है, या वो सिर्फ नाम की हद तक ही है? नहीं सर, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है सर, इंटरनेशनल चले जाएं आप यूके के अंदर अगर जाएं, टॉप यूनिवर्सिटी नंबर 1, 2, 3, वो किसी बेस के ऊपर ही बना हुआ है ना। और बताया जाता है, समटाइम प्राउड फील किया जाता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। तो ये तो लाजमी बात है, ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, जिस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर एजुकेशन का सिस्टम क्या है। तो अब फिर अगर ये बात करें तो फिर जो वो यूनिवर्सिटी है रैंकिंग में, उसकी फीस इतनी ज़्यादा है, वो जो बच्चा नीचे वाला है वो उधर पहुंच ही नहीं सकता, तो फिर उसके पास उसका क्या कसूर है कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता? सर बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी आपको एग्जांपल मिल गई, बल्कि बहुत सारे कामयाब लोगों की जो एग्जांपल मिलेगी, उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ काम भी किए, उन्होंने अपने जो एक्सपेंस हैं वो खुद बियर किए। ऑनलाइन से अगर मैं पहले की बात करूं तो बहुत सारे लोगों आपको मिलेंगे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जांपल है जिन्होंने ट्यूशंस पढ़ाकर, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाकर अपनी तालीम मुकम्मल की है। और अब तो ऑनलाइन काम आ गया ना। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप ऑनलाइन, अच्छा, एजुकेशन का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कोई भी चीज इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। एक जो बंदा यूनिवर्सिटी नहीं किया गया हुआ, जो कॉलेज नहीं गया हुआ, जो नॉर्मल है, ये भी मैं आपको लाइव इसकी एग्जांपल में इस वजह से कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी ये भी रिसेंटली एक बंदे को एग्जांपल मुझे मिली, उस बंदे ने कहा कि सर जी मुझे पढ़ने में, जो चीज अंडरस्टैंड करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास तालीम नहीं है। तो तालीम आपको बहुत सारी और चीजें भी देती हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा हमारी कौम के साथ बहुत बड़ा एक आपके लिए ब्लंडर होगा या बहुत ज्यादा होगा कि अगर उनको मिसलीड किया जाए कि आपने एजुकेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ पैसा बनाना। बिल्कुल तो सही बात कह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप जाते हैं वहां पर एक लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास वाले एक साथ बैठते हैं, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वाहिद ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग, ये सारी कम्युनिटी एक साथ बैठती हैं। उसके अलावा जो नया बच्चा होता है या जिसके बैकग्राउंड बड़ा वीक होता है, वो जब डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो पैसों वाला निस्बा नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, अपने आप को ज़रा फील करता है। वो यूनिवर्सिटी उसे इतना कॉन्फिडेंस दे देती है, वो बैठने का, वो एक्सपोजर, तो उसे लगता है कि जो पहले लगा करता था कि भाई ये हम में से नहीं है, तो उसके बाद बैठने के बाद उसे फील होता है कि ये नॉर्मल मेरी तरह के इंसान है, और वो यूनिवर्सिटी उसको कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि फिर ये प्राइवेट कॉलेजेस आ गए और फिर वो पूरा बिजनेस बन गया, तो लोग यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाते, वो एक्सपोजर नहीं ले पाते, वो कॉलेज तक ही रह जाते हैं। वहाँ कॉलेज में फिर वही आ जाता है कि वो कॉलेज की फीसेस आई हैं, वो फिर डिवीजन हो जाती है। खैर, ये तो एजुकेशन की बात थी और आपने वो एंडोर्स भी किया कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन ने कॉन्फिडेंस देना है आपको। कॉन्फिडेंस देना है तो फिर जब कम्युनिकेशन आपकी आएगी, कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, हर बंदे इससे बातचीत करनी है। और फिर बल्कि इसके ऊपर आपकी भी राय लेना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पर कॉन्फिडेंस लेना कितना ज़रूरी है आपको, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। सर देखिए, अगर आप ऑनलाइन की बात करें, देखिए अगर पाकिस्तानी क्लाइंट से हम बात करते हैं, अगर पाकिस्तान से हम बात करते हैं तो हमें उर्दू के अंदर भी जाके बात कर सकते हैं, हमारा जो लैंग्वेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम
किसी इंग्लिश क्लाइंट से बात करते हैं, अच्छा इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको बताऊं ना, जो काम करने वाले बंदे हैं ना, उनको पता है कि हम जो है नेटिव स्पीकर नहीं है, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इतना बेसिक होना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो बंदा कह क्या रहा है, बिल्कुल इतना बेसिक आना चाहिए। और देखें, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जैसे जैसे वो क्लाइंट के साथ बात करते हैं, जैसे जैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाती है। आप जैसे जैसे बात करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, घर के अंदर अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो बच्चे पंजाबी सीख जाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, रेगुलर बात करते रहते हैं, डिफरेंट क्लाइंट से बात करते हैं, तो उसके साथ अब मेरे ज्यादा यूरोपियन क्लाइंट्स हैं, जो ज्यादा फ्रेंच हैं या दूसरे जो स्पेनिश हैं, इस तरह के बोलते हैं। अब मुझे उनके काफी सारे जो वर्ड्स हैं वो अंडरस्टैंड करता हूँ। वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो उतनी इंग्लिश बोलते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ वो शायद हमसे भी कम इंग्लिश बोलते हैं। बल्कि इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगा, आप पूरी दुनिया फिरते हैं, नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में भी जाते हैं, वहाँ अपनी बात समझा लेते हैं और वो भी आपकी समझ जाते हैं। आपने जब अपना करियर शुरू किया, वो पहला ऑनलाइन क्लाइंट जो होता है, जब आप पहली दफ़ा आपको पता है कि मैं गोरे से बात कर रहा हूँ, वो कैसा एक्सपीरियंस था? और क्या आपके माइंड में ये था कि मैं, ज़ाहिर बात है इंग्लिश बोलने का जो फियर होता है वो था, तो आपने कैसे टैकल किया? और वो ये उन लोगों के लिए भी होगा जो पहली दफ़ा बात करते हैं, वो उस एक्सपीरियंस से रिलेट भी कर सकेंगे। अच्छा, अब पहले में और आज के उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले हम जो है सिर्फ चैट करते थे, उसने वहाँ से मैसेज देखा, हमने किसी से पूछ लिए, गूगल से स्पेलिंग चेक कर लिए, वो लिखकर उसको करेक्ट मैसेज सेंड कर दिया, थोड़ा टाइम लगता था, वो चीज़ें नहीं। अब चीज़ें बड़ी स्पीड अप हो गई हैं। जो क्लाइंट आपको अच्छा पे करेगा ना, वो कहेगा मेरे साथ जूम पे मीटिंग करो। बिल्कुल, ठीक है, जूम पे मीटिंग करो। अगर आप वहां कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप उसको अच्छी तरीके से पिच कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे, मेरे पास बच्चे आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर जी लाइक $100 से ऊपर नहीं जाता काम। मैं उनको यही कहता हूं, मैं क्या, कम्युनिकेशन सीखो, पिच करना सीखो, क्लाइंट को बताओ कि यार उसकी वैल्यू क्या है, उसमें वैल्यू जब ऐड करोगे, वो वैल्यू उसी टाइम वो ऐड कर सकेंगे। हालांकि उनको बहुत अच्छा काम आता है, बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन वो क्या है, वो पिच नहीं कर पाते। क्या है कि वो घबराते हैं कि यार हमने बात करना है, यार वो लाइक कोई गलत इंग्लिश ना बोल दें, ये नहीं बोल दें। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं अपने यूरोपियन क्लाइंट से बात करता हूं, यकीन करें उनकी इंग्लिश हमसे भी बुरी है, क्योंकि वो तो फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं, तो वो इतना बेसिक कि उनको समझ आ जाए। तो बिल्कुल बेसिक आपको चाहिए। और अब तो यार चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया है। अगर आपकी जो रिटन स्किल है वो तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। आप उसको उर्दू में भी लिखें, आप क्लाइंट का मैसेज पकड़ें, उसको कहें कि ये मेरा क्लाइंट है, फाइवर के ऊपर मुझे मिला है, ये उर्दू में लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे, उर्दू में लिख रहे हैं आप उसे, ये मेरा क्लाइंट है, इसने ये मैसेज किया, मैं इसको ये जवाब देना चाहता हूं। या पहले अगर आपको वो मैसेज भी नहीं समझ आता, आप उससे पूछ लें कि यार इसका मतलब क्या है, मुझे उर्दू में बताओ। वो आपको उर्दू में बताएगा। फिर उसको कहो कि मुझे इसका जवाब देना है, मैं ये जवाब देना चाहता हूं, वो भी आप उर्दू में लिखें, मुझे इसको एक वेल प्रोफेशनल इंग्लिश पैराग्राफ के अंदर लिख दो। वो आपको लिख देगा, उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दे वहां, और आपका काम चल जाएगा। ये ज़बरदस्त तरीका आपने बताया है कि कैसे जो है ना वो जीपीटी को यूज़ करते हुए वो आसान हो गई है। और फिर ये बड़ी वैलिड पॉइंट है कि आप मीटिंग पे जब लाते हैं ना, तो वहाँ आप उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में जो नहीं कर पाता ना, वो यही है, वो शर्माता रह जाता है। और जो आपकी नज़र में, अब आपने कामयाब लोग भी देखे होंगे, आपने देखा होगा कि उतना ही टाइम दूसरे बंदे को भी मिला है, पर वो उतना ग्रो नहीं कर सका, यानी कि वो वहीं रुक गया। दूसरा साथ जो आपके एक साथ आपने किसी को पढ़ाया लिखाया, वो ज़्यादा ऊपर चला गया। इसमें आपको सबसे बड़ी वजह क्या नज़र आई कि वो ऊपर क्यों चला गया? कोई एक खाली एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं, मैं कुछ काफ़ी सारी रीज़न जो मुझे लगता है, मेरा अपना ख्याल कह लें या मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कह लें उन बच्चों के साथ है। पहला ये कि दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, उनके पास एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन कॉन्फिडेंस भी लेके आती है आपको। एक बंदा है जिसने मास्टर किया हुआ है, जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है, और एक बंदा जिसने आर्ट्स या मैट्रिक पास किया गया है। अब हमें क्या बताया जाता है कि भाई आपने मैट्रिक कर लिया है, आप आ जाओ, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो और आप 1 माह के अंदर इतना पैसा बना लेंगे, 2 माह के अंदर बना लेंगे। मुझे पहले बताएं कि जब आप क्लाइंट आपको देता है, एक साइट देता है, उसको कहता है कि यार हेल्थ की साइट है, उसके अंदर आपको इतनी मुश्किल टर्म्स होती हैं, उसके अंदर आपको बेसिक अगर समझ ही नहीं आएगा कि यार मेटा टाइटल्स कैसे लिखने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, यूजर एक्सपीरियंस को कैसे इनहांस करना है, तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यस, आप उसको एक स्किल दे सकते हो कि यस आप बैकलिंक बनाना सीख लो, आप गेस्ट पोस्ट बनाना सीख लो, वही पैसे बनाने वाली मशीन बना सकते हैं आप उसे, लेकिन आप उसको उतना कामयाब नहीं लेके जा सकते। दूसरी चीज ये, बहुत सारे लोग म्यूचुअल ग्रोथ के ऊपर बिलीव नहीं रखते। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही कर रहा हूं, मैं अकेला ही करूंगा, ना शेयरिंग करते हैं,
और ना किसी को अपने साथ ऐड करते हैं। फिर टीम बिल्डिंग भी आ जाती है कि यार किस तरीके से आपने टीम को बनाना है, किस तरीके से आपने और लोगों को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, आप 3 4 5 क्लाइंट जो हैं आप खुद अच्छे हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लाइंट उसके अंदर ऐड करेंगे, आप उसमें वो पावर नहीं, वो अपनी जो एनर्जी है वो नहीं दे सकते। अगर हम पॉडकास्ट में बात करें, हम इसी की बात करते हैं, हम 1 घंटा जैसे अब बात करें, हम 1 घंटा बाद वैसी बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमारी एनर्जी डाउन होती जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप और क्लाइंट अपने साथ ऐड करते जाते हैं तो आप उनको फुल अटेंशन नहीं दे सकते, तो आपको उसके साथ अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे जैसे आप लोगों को साथ जोड़ते जाते हैं तो आपका नसीब जो है उनके साथ जुड़ता जाता है। मेरा तो आपको पता है कि इस पे बहुत गहरा यकीन है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ग्रो करते जाते हैं। बिल्कुल जी, नसीब जुड़ता रहता है, और नसीब जुड़ता है तो फिर उसमें बरकत जो है वो ऑटोमेटिकली आती है। बल्कि जो सुनने वाले हैं, हमारा ये बात आपने अगली बड़ी गौर से सुननी है, क्योंकि आपके पास भी कमेंट इनबॉक्स आते हैं कि मुझे काम दे दें, मुझे इंटर्नशिप पे रख लें, मुझे फ्री काम करूंगा मैं आपके लिए, और मुझे भी काम बता दो कोई। ये कौन लोग हैं और ये क्यों नहीं निकल पाते? अब ज़ाहिर बात है कि अब आप इंटर्नशिप दे दें, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी सिनेरियो में, तो उनके लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पहली यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि हम जो लोग जैसे काम मांगते हैं, ये जो काम उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, पहली चीज़। लेकिन मैं दूसरी साइड पे ये ऐड करता हूँ, आई थिंक उनके पास वो स्किल नहीं होती। यस, ठीक है। आप अब डिफरेंट, हम जो मेन स्किल्स हैं उनकी बात कर लें। अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, हम प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं, हम वर्डप्रेस की बात डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, हम एसईओ की बात करते हैं, डिजिटल मार्केट की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपसे बेटर कोई नहीं बना सकता, लोगो आपसे बेटर कोई नहीं बना सकता, तो भाई आप अपने लोगो डिजाइन करें, मॉकअप डिजाइन करें, बहुत सारी साइट्स हैं उनके ऊपर ऑनलाइन सेल करें। बिल्कुल। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, आपको क्या जरूरत है मेरे पास जॉब लेने की? आप एक प्रोग्राम कोड करें, आप एक बोर्ड बनाएं, आप एक स्क्रिप्ट बनाएं, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां जाके आप सेल करें। आपको काम लेने की जरूरत ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो वो काम लेने के लिए है उसके पास वो पूरी स्किल नहीं है, या तो वो सीधा कहेगी सर जी मैं लर्न करना चाहता हूं, ठीक है ना, वो लर्न करने के लिए है। और यही मेन प्रॉब्लम है कि ग्रो सही नहीं हो रही, हमारा पूरी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि हम कच्चे पक्के आ रहे हैं। यस। अभी फिर मैं एक यहाँ वही बात है कि अब क्यों एक्सपीरियंस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। अभी एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरी अभी एक ट्रेनिंग थी, वहां मैं ट्रेनिंग दे रहा था, वहां एक 55 या 50 से अबव लेडीज थी जो बैठी हुई थी, और वो नोट्स बना रही थी मेरी बातों के ना, जो मैं कह रहा था। डेफिनेटली बाकी सारे यंगस्टर थे, सारी वो थी यंग लेडीज थी, यंग बॉयज थे, वो ओल्ड थी, वो प्रोमिनेंट हो रही थी। मैं हाँ जी उनका वो, तो मैंने उनसे मुखातिब किया, मैंने कहा आप थोड़ा पीछे बैठी थी, मैंने कहा आप आगे आ जाएं, और आप नोट्स बना रही हैं, आप पहली दफ़ा आई हैं, आप मुझे जानती हैं क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे सुना है कि यहाँ कौन वो हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, तो मैं यहाँ ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। तो उसने एक बड़ी मजे की बात बताई। उसने मुझे कहा कि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है। मैंने कहा किस चीज़ में बैड एक्सपीरियंस आपका? उसने कहा कि मैं ऑनलाइन काम के अंदर आना चाहती हूँ, मैं ऑफलाइन बहुत अच्छा करी हूँ, कपड़ों का कोई काम था उनका, मैं 3 दफ़ा वेबसाइट्स बनवाने के लिए पैसे दे चुकी हूँ। अच्छा। और 1 दफ़ा भी नहीं बनी। अच्छा। मैंने कहा वो क्यों? फिर मैंने फौरन उनको रोक के मैंने वहां एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने पैसे दिए? उसने कहा 25,000, 20,000, 30,000। अच्छा। फिर मैंने उनको ऐड किया, वहां मैंने उनको बताया देखें 30,000 रुपया जब आप किसी को दे रहे हैं, $100 भी नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है। अब यही बात है कि जो बंदा $100 ले रहा है वो उस प्रोफेशन के ऊपर तो होगा नहीं, उसकी उतनी एक्सपर्टीज तो होगी नहीं। एक बंदा जिसने 13 साल लगाए हैं एक काम के अंदर, अब मैं आपको बताऊं, मैं खाली एक वेबसाइट के ऑडिट का मैं $1,000 चार्ज करता हूं, सिर्फ ऑडिट का। वही ऑडिट आप $10 के अंदर भी करवा सकते हैं, वही ऑडिट आप $100 के ऊपर भी करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कैसे पिच करना है, कैसे वो है। अब आप मुझे बताएं, अब मैं जो है, मैं एक ऑडिट जो है वेबसाइट का ऑडिट है, मैं उसको 1 वीक लगाता हूं, उसके ऊपर एक एक चीज चेक करता हूं। और एक बंदा जिसने $10 या 25 या $50 आप लगा लें, $50 लिए, क्या वो उतनी मेहनत करेगा उसके ऊपर? सही कह रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपने काम लेना है तो आपने भी स्पेंड करना है। आप लोकल मार्केट के अंदर चले जाइए, हमारे यहाँ अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन वो खर्च करना ही नहीं चाहते।
जी। वो पैसा अगर उनके पास जाएं जी, हाँ जी वेब बनाने के लिए जी हम लेंगे आपसे ₹1,00,000 ₹1.5 लाख, वो कह रहे हैं वो तो 25,000 के अंदर बन जाती है। आपने जगह जगह बोर्ड्स भी देखे होंगे कि 20,000 में वेबसाइट बनवाए विद 1 ईयर होस्टिंग एंड डोमेन, वो आपको क्या बना के देगा। तो ये चीजों को सेट करने की जरूरत है। यहाँ मार्केट के अंदर गैप है, यहाँ जो मिसकम्युनिकेशन हैं, यहाँ वही बात है कि अगर पहले तो आप लर्न करें, पहले जब आपने लर्न कर लिए वो स्किल पूरी, आप उसके अंदर इतने हो गए, देन आपको काम की तो जरूरत ही नहीं है ना, आपके पास पूरी मार्केट पड़ी, पूरी दुनिया पड़ी। ये तो बिल्कुल आपने स्किल्स की बात की कि स्किल में जितना एक्सपर्ट होगा उतना ज़्यादा पैसा बनाएगा। अब चलते हैं कि ये जो ऑफलाइन हमारी मार्केट है, या हम अगर ई कॉमर्स की बात करें, अब ई कॉमर्स की जब बात आती है तो अमेज़ॉन की बात आती है, अमेज़ॉन आती है तो फिर वही यूके, यूएसए और टियर 1 कंट्रीज़। अब वहाँ तक जाने के लिए आपको पता है चीज़ें चाहिए, वहाँ के लोग चाहिए काम करने के लिए। तो लोगों को ये बताएं कि वहाँ जाने से पहले यहाँ कितना पोटेंशियल है और ये लोकल मार्केट में वो क्या मिस कर रहे हैं। और खाली डॉलर वाली बात किसी हद तक ठीक है, पर यहाँ तो पहले कैप्चर कर लें मार्केट। सर यही तो बात है ना कि एक हाई भी वो दे आर गुड मार्केटर। अब मुझे पहले बताएं, अब आपके पास पैसा है, आप एक ऐड चलाते हैं, आप उसके ऊपर ऐड के ऊपर आप 10,000 20,000 50,000 लगा देते हैं, आपकी तो मार्केट होगी। बिल्कुल। आपने तो अपना कोर्स जो भी है वो सेल कर दिया आपने, लेकिन जो बंदे ने लेना है कम से कम उसको तो पता हो ना कि यार मैं क्या बाय कर रहा हूं। जब ई कॉमर्स की बात आती है तो अमेज़न की क्यों बात आती है? ई कॉमर्स की बात है, अमेज़न की नहीं आनी चाहिए। आपके पास पहले अपनी लोकल मार्केट है, आप यहां सेल करें। मैं लोकल मार्केट में सेल करता हूं, आप लोकल मार्केट के अंदर जाएं, प्रोडक्ट उठाएं उसको। अब तो बहुत ईजी हो गई है ना चीजें, आप फेसबुक के ऊपर लगाएं उसको, अपने व्हाट्सएप के साथ अटैच करें, आप उनसे बात करें, उनको डिलीवर करें। बात यह है कि हम सबसे पहले जुगाड़ ढूंढते हैं। हमने अपना ट्रस्ट ही खो दिया है, ऑनलाइन का ट्रस्ट ही खो दिया। आप ऑनलाइन किसी नॉर्मल बंदे के पास जाए, वो कहता नहीं फ्रॉड है, चीज ही नहीं आएगी, और होता है। बिल्कुल। आप मंगवाते कुछ है, आता कुछ है, क्वालिटी चेक ही नहीं है, कोई है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि यार हम अपना मुस्तकबिल तो खराब कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब कर रहे हैं। बाद में ये देखें, अगर बाहर आप ईबे के ऊपर जाएंगे ना, आपने £1 की भी चीज या $1 की भी ली है ना, अगर आपको पसंद नहीं आई तो वो बंदा आपको पैसे भी रिफंड करेगा, वो कहेगा चीज भी रख भाई, पैसे भी रख। बिल्कुल। मुझे नेगेटिव फीडबैक ना दो, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना, उनका जो माइंडसेट बना दिया वो बिजनेस वाला बना दिया गया। हमारा माइंडसेट बना दिया गया भाई पैसा छापना है किसी तरीके से, गलत सही, बस पैसा पैसा पैसा। यही हमें ना, लाइक हर जगह आपको ऐड के अंदर भी देखो आपको पैसा नजर आ रहा होगा। वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं ना कि जी पैसा दिखाओ तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। हालांकि जो हम डिजिटल की चीज़ों की बात कर रहे हैं, एसईओ की बात कर रहे हैं, आम बंदे को शायद उसको समझने के लिए होता क्या है, उसको शायद कुछ हफ्ते चाहिए होंगे। पर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हर आम बंदा समझता है कि भाई एक चीज़ है, उसको कोई ख़रीदेगा, मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो चाहे COD से लेने हैं चाहे ऑनलाइन लेने हैं, वो करने के बाद वो चीज़ मिल जाएगी। अब इसमें कुछ सीखने वाली एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप कुछ दिन के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक आम बंदे को ज़रा स्टेप्स में समझाएं कि प्रोसेस होगा क्या, जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी किया जा सकता है। सर सीखने वाली बात इसके अंदर एथिक्स सीखते हैं पहले तो बात कि आपने देखा कि आप एक बिजनेस के अंदर जंप इन कर रहे हैं, तो मैं उसमें कम से कम अपने साथ तो ईमानदार रहूं। मैं जो देखें, आप जब काम कर रहे हैं तो आप एक हलाल रिस्क की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हलाल रिस्क करवाऊं, तो उसमें फिर आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है कि यार जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, क्या वो क्वालिटी जो मैं बता रहा हूं वही दे रहा हूं। अच्छा, मुल्तान की अब बात करते हैं। मुल्तान की मार्केट के अंदर कितने फेमस है हलवा, पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। मैं तो जहां भी जाता हूं, लाइक अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाता है उसको बताओ मुल्तान से यार हलवा ही लेता हूं। बिल्कुल ठीक है ना। अब कितने के हलवे वाले ऑनलाइन है, अगर आप देखें, अगर हमारी किसी भी मार्केट में चले जो स्पेसिफिक हलवे की है, आपको 100 शॉप्स नजर आएंगी, लेकिन ऑनलाइन एक भी नहीं नजर आएगी। बिल्कुल, एक या दो सिर्फ वो कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें क्या बात है कि एक तो उनका वही बात है कि भाई, अच्छा यहाँ कस्टमर का भी थोड़ा कसूर है। मैं आपको बताऊं, मेरा शूज का स्टोर है, हम 5 से 6 दफा कॉल्स करते हैं। पहले ऑर्डर जब आता है कंफर्मेशन के लिए, फिर उसको पिक्चर भेजते हैं यही है, फिर उससे वेरीफाई करते हैं, फिर जब डिलीवरी करते हैं जी आपका डिलीवर कर दिया, ये ऑर्डर है, फिर जब सारा पहुंच जाता है फिर भी बंदा नहीं लेता। हाँ जी, कस्टमर को भी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा हमारा ही कसूर है, उनका भी कसूर है। वो कहते हैं वापस, वो हमें तो चार्जेस पड़ गए ना। सही बात है। और फिर हमारे पास लॉजिस्टिक्स जो हैं वो भी इतने कोई खास वो नहीं है, तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और दूसरा वो कोई इस तरह की वो ही नहीं थे कि भाईजान वापस आ गया तो कोई रहम दिली कर दें। उन्होंने कहना जी हमने तो भेज दिए, तो चीजें तो दोनों है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि भाई स्टार्ट किया है। देखिए, आपको चाहिए एक प्रोडक्ट,
आप सबसे पहले, आपको कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, आप सिंपल अपने फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत इजी हो चुका है कि आप फेसबुक को अपने व्हाट्सएप के साथ लिंक करें, वहां आपको बताता है, व्हाट्सएप बिजनेस जो है वहां बताता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वो फेसबुक पे ऐड चलाएं, आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आएगा, आप कस्टमर से बात करें, उनको वेरीफाई करें, उनको प्रोडक्ट दे दें। मैंने 2011-12 में मुल्तानी मिट्टी होती है, बड़ी फेमस है, होती तो नहीं है लेकिन नाम की वो सिर्फ मिट्टी है, वो इतनी का सेल की है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप, मेहंदी आप बहुत ज्यादा हमने सेल किया है शुरू के अंदर, अपने पैकेट्स बनवा के, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। आप अपनी शहर में जाएं, अपने सिटी में जाएं, देखें वहां क्या फेमस है, कितने लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कर रहा है यार, वो कर रहा है तो आपकी मार्केट के अंदर जगह नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत जगह है, बिल्कुल, बस डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करना है, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, ये मेन चीज है। अच्छा, आपने ऑफलाइन बिजनेस भी किया और बड़े अच्छे लेवल पे किया, और फिर आपने ऑनलाइन भी बड़ा एक्सट्रीम लेवल को टच किया, तो मुझे ये बताएं कि दोनों में फ़र्क, आप एक आम बंदे को समझाने के लिए आपसे अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता इस चीज़ का, कि अगर मैं आपसे पूछूं कोई सी 2 या 3 चीज़ें ऐसी बताएं जिसकी वजह से आप ऑफलाइन को ऊपर या ऑनलाइन को ऊपर रखते हैं। अच्छा, ऑफलाइन के अंदर ना हमें बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं, मैं ये समझता हूँ। ऑनलाइन में अच्छा है दोनों में, अब मैं कहूँ कि ऑनलाइन में नहीं, वो ऑनलाइन वाले कहेंगे भाईजान ये इतनी प्रॉब्लम है। अब देखिए ऑफलाइन, अगर तो आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, वहां आपको रेंट ही इतना पड़ जाता है जिसकी कोई हद नहीं, उसके बाद और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं आपके एक्सपेंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप बाहर जाते हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी, बहुत इस तरह के छोटे छोटे, बहुत इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन के अंदर ये है कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन कि आप खाली उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अब मैं क्या करता हूं, एक प्रोडक्ट है मेरी, उसके अंदर सिटी के अंदर एक अच्छी है, मैं जाता हूं मार्केट के अंदर और उसकी पिक्चर लेता हूं, मैं अपने फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर लगाता हूं, वहां से मुझे ऑर्डर आता है, मैं वहां से बाय करता हूं और वो मैं डिलीवर कर देता हूं। सही। अच्छा, अब यही बात वो जिस शख्स से मैं लेता हूं उसको मैं बताता हूं कि भाई उसको पता है कि मैं ऑनलाइन सेल करता हूं। मैं कहता हूं यार आपका मैं सेटअप बना रहा हूं, आप करें। कहते भाई नहीं, साढ़े हाथ खड़े ने, सानू नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि मे बी उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, या मे बी उनके पास वो नॉलेज नहीं है कि भाई ऑनलाइन के अंदर इतना फायदा है या इतना प्रॉफिट है, या मे बी उनके ज़हन, आई डोंट नो उनके ज़हन में क्या है। लेकिन जो ऑफलाइन कर रहे हैं बिजनेसेस, वो बहुत सारी वजह है कि वो ऑनलाइन इसी वजह से नहीं आते कि यार भाई स्कैम है, ऑनलाइन स्कैम है, चीजें लोग लेते ही नहीं है, और एक्सपीरियंस भी है ना लोगों के, डिलीवर किया वापस कर दिए और रिसीव ही नहीं की, ठीक है ना, डैमेज कर दिए, कुछ खो गई हैं, बहुत सारी इस तरह लाइक इशू तो दोनों साइड पे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। हाँ, सबसे बड़ी वजह आपने खुद ही बता दी कि इन्वेस्टमेंट की जो है ना सबसे मेन वजह है, क्योंकि हर बंदा जो है ना करना चाहता है, पर वो कहता है इन्वेस्टमेंट भी लगा दूं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, डिमांड है नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, फिर ये पॉसिबल होता है। और फिर इसके बाद बात आती है कि अब 10 बंदे हैं या 100 बंदे हैं, 100 के 100 ने अपना काम नहीं करना, उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो नहीं करना चाहते या नहीं हो पाता उनसे। और फिर एक कम्युनिटी है जो कि जॉब की तरफ जा रही होती है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अगर मेरा अपना हो, मैं अपना बॉस हूँ, फिर भी वो नहीं हो पाता और अल्टीमेटली जॉब की तरफ जाता है। आप क्या समझते हैं कि जॉब करना किसी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होता है? इसकी एग्जांपल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में वो आना चाहता है, वो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाए या चलती हुई में जाकर वो बैठ जाए, 2-3 महीने, साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले और फिर स्टार्ट करे, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, या फिर वो जीरो से खुद ही बैठ के वो उसको स्टार्ट करे? अच्छा देखें, आप जॉब करना पहली बात तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ देखे हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है ना, और दे आर मेकिंग हेल ऑफ मनी, बहुत ज्यादा वो जॉब भी कर रहे हैं, उनकी जॉब है, उनके टैग है साथ के, हाँ जी यहाँ है, जो बड़ी बड़ी उसके अंदर मैनेजर हैं, ये जिस लेवल के ऊपर बहुत अच्छे वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 4, 5, 6 साल जितने भी जॉब पे लगाए, फॉर एग्जाम्पल आपने इवन के एक रेस्टोरेंट के अंदर लगाए, आप वहां वट कुछ भी लर्न करें, अगर आपने बाद में रेस्टोरेंट नहीं बनाना तो वो आपका शायद आपका नुकसान हो कि आपने 4-5 साल लगा दिए। लेकिन अगर आपने बाद में रेस्टोरेंट बना लिया, ठीक है, तो आप कहेंगे भाई मेरे पास 10 ईयर एक्सपीरियंस है, मेरे पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी देर रेस्टोरेंट के अंदर धक्के खाए हैं। वो कहते हैं ना भाईजान, एवं नहीं बाल चिट्टे करवाए ने, धक्के खा देने, ठीक है ना। तो इसी तरीके से
आप अगर आप डिजिटल थिंग्स के अंदर भी आए तो अगर आप किसी एजेंसी के अंदर काम करते हैं तो आपको वहां से एक्सपीरियंस मिलता है, आप वहां से एक्सपीरियंस ले और देन आप, हर बंदे का हक है अपने आप को अपस्केल करने का, तो वो अपने आप को अपस्केल करे, वो एजेंसी बनाए, क्यों नहीं बनाए, बनानी चाहिए उसको। और मैं तो पूरी दुनिया के अंदर 70-80% काम चल ही ऐसे रहा है। मैंने अभी इसके ऊपर पूरा एक रोड मैप दिया था, मैंने लोगों को बताया था, देखिए आपको इसके अंदर किसी बहुत ज्यादा बड़ी स्किल की भी नहीं जरूरत है, स्किल एक चाहिए आपको, कम्युनिकेशन। आपको पता हो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप एजेंसी बनाएं। हमारे पास 60-70% जो क्लाइंट आता है वो डायरेक्ट नहीं आता, वो किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू आता है, और वो एजेंसी हमें हायर करती है, वो उनको हायर करती है, वो हमें हायर करती है, और हम आगे बंदों को हायर करते हैं। एक सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल। तो हम अगर कहेंगे इस सिस्टम को हम तोड़ सकें, तोड़ें, क्योंकि रिस्क तो सबको मिलना है ना, रिस्क की तकसीम तो लिखी गई है ना कि उसको इतना, तो वो इसके अंदर आप कोई एजेंसी बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, उसके लिए आपको बात करना आना चाहिए, उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, तो पूरा एक सिस्टम है। बिल्कुल, पूरा एक सिस्टम है। और बड़ी ज़बरदस्त आपने मिसाल दी वो रेस्टोरेंट की, कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें है तो फिर वो एक्सपीरियंस अगर आप उस बेस पे करेंगे तो रिजल्ट आएगा। पर अगर आपने वो फील्ड ही छोड़ दी और आपने कहा जी ये तो इसमें ये मसले हैं, और फिर अगली चीज़ पे चले गए, और फिर आपने साथ ऐड भी किया कि हर काम में मसले हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें मसले नहीं होंगे। अच्छा, अब एजेंसी बनानी है, अब खुद बनानी है, पहले तो इंडिविजुअल होगा ना, पहले तो पैसे जमा करेगा क्योंकि लोग रखने हैं, हायरिंग करनी है। अब वहाँ आ जाती है टीम बिल्डिंग, कि भाई टीम बनानी है। अब टीम बिल्डिंग खुद एक अलग स्किल है। फिर हमारी डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में सबसे बड़ा मसला ये है, बंदा सीखता है और सीख के वो फिर 4 दिन बाद जो है ना कहीं और चला जाता है। क्या वो छोड़ के जा रहा है, वो तो राइट पे है कि उसे हम रोक नहीं सकते। और हमारा क्या होगा, जो बंदा छोड़ के चला गया, जिसकी एजेंसी थी, अब उसको इस सिनेरियो को टैकल करने के लिए, या आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसे कैसे टैकल करते हैं? अच्छा, इसके लिए पहले तो है कि आपने एक सिस्टम जो है पूरा बिल्डअप किया होता है कि भाई अगर एचआर होता है, अब यहाँ कितनी की कंपनीज है जिन्होंने एचआर रखे होते हैं, बहुत कम कंपनीज है एचआर का वही नहीं है। बाहर जिस भी कंपनी में चले जाओ उन्होंने एक एचआर रखा होता है जिसने बंदे को हायर करना है। अगर कोई बंदा जा रहा है, क्यों जा रहा है, पहले तो ये वजह है। अगर तो मैं ये समझता हूँ, अगर तो कोई बंदा कोई अपस्केल करने के लिए जा रहा है, वो अपनी उसके अंदर जा रहा है, अच्छा फिर एग्रीमेंट भी होते हैं ना कि भाई आप जा रहे हैं, आप सेम उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने 2 साल या 2.5 साल 3 साल सेम फील्ड के अंदर काम नहीं करना, ये अपना उसके अंदर नहीं वो बनाना, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि इसके लिए फिर लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर लॉ होने चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बहन, जो तकड़ा उसको ना जा काम कर भाई, तेरे को जो होता कर ले, मैं तो करना है। तो ये तो एथिक्स है ना, मेन बिजनेस के एथिक्स है कि आपको खुद करना है। कि और दूसरी बात है किसी का जाने से या किसी के उससे कोई काम तो रुकता ही नहीं है, बिल्कुल काम तो हो जाता है। एक बंदा जाएगा, 100 बंदे और खड़े हैं, क्या 50,000 ज्यादा दे के रख लें। लेकिन अगर आप बंदों को उतना पे करेंगे कि जितना आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पूछे उससे रीजन भी तो पूछे ना। मैंने आपको 2 रीजन होती है। ज्यादातर बंदे जो होते हैं कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है ना, खुद तो बंदा ये खुद अच्छा कमा रहा है लेकिन मुझे इतने पैसे नहीं दे रहा, बिल्कुल ये मेन रीजन होती है जाने की। जो मैं समझता हूं कि देन आप उसको फुलफिल कर दें, आप उसको वो उसका इंसेंटिव दें, आप उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। आपको पता है महंगाई कितनी हो गई, तो सब मुश्किल हो गया रहना पाकिस्तान के अंदर। फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है और उसको भी चाहिए यार, एफर्ट डाले आप। यार हम 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं, लोग हमें ऐशी करते हैं तो देखते हैं कि भाईजान ये इस तरह घूम रहे हैं, सुबह इस कंट्री में होता है, अगले दिन उसमें होता है। तो भाई जो 3 महीने गायब होता है वो नहीं पूछते कि वो कहाँ गए। आपने जो करना है, जो आपने अचीव करना है, देन उसके लिए आपको हार्डवर्क भी तो चाहिए ना, आपको मेहनत भी चाहिए, आप एफर्ट डालें। तो हमारा काम तो है मेहनत करना, बाकी अल्लाह ताला का काम है। हमारा तो बिलीव इस चीज के ऊपर है ना, तो वो हमें अपने नसीब का मिल जाए। अच्छा, अब फिर ना लोग खामियां निकालते हुए बहुत नजर आते हैं, और ये ज्यादातर वो लोग होते हैं कि जिन्होंने कुछ ज्यादा नहीं अचीव किया होता, उनकी फेलियर ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। और इस सारे सिनेरियो में आपने बहुत सारे लोगों को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, वो कामयाब हुए, नाकाम हुए। उस फेलियर की आप क्या रीज़न समझते हैं कि जी अगर वो फेल हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह क्या नज़र आई आपको? इंटरेस्ट, आई थिंक। लोग, बहुत सारे लोग जो है ना वो दूसरों को देख के आ जाते हैं इस फील्ड के अंदर ना, वो अपने आप को नहीं देखते। अब मुझे ग्राफिक सारा मैं कर लेता हूँ, अब तो बहुत इजी हो गया। कैनवा इससे पहले एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, सारी चीजें, वीडियो एडिटिंग मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी भी इसके अंदर
एक्सपर्ट नहीं हो सका जी। मैं कभी भी कोई भी इसकी पूरी वीडियो नहीं देख सका लर्निंग की कि अगर मैं कोई लर्न करना चाहूं कि भाई इतना लोगो क्रिएट करना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है करने में इंटरेस्ट। अब यहां क्या प्रॉब्लम है कि लोग दूसरों को देखते हैं यार वो ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत अच्छा बना रहा है, बिल्कुल, तो वो कहते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे। और हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइवर, कैनवा, दैट्स इट। आप ये लर्न कर लें, आप इतना कमा लेंगे। यार आप कमाने की बात एक साइड पे रख दें, आप उनको इस बात पे यकीन, आप यही इसी चीज के ऊपर क्यों जोर देते हैं कि आप डॉलर कमाएंगे, आप इतना कमाएंगे, आप क्यों? आप कहें आप स्किल सीखें, आप ये स्किल लर्न करें, उसके बाद मार्केट आपकी है। हमारे स्किल पे जोर नहीं दिया जाता। हमारी जो एडवर्टाइजिंग है, हमारी जो पिच है, जो मार्केटर्स की हमारी पिच है या जो टीच कर रहे हैं उनकी पिच यही होती है कि भाई आप डॉलर्स कमाएंगे, डॉलर, पैसा पैसा पैसा। और वो फिर वही माइंडसेट हो जाता है ना। वो बंदा फॉर एग्जांपल उतना नहीं कर पाता तो वो डिसहार्ट होकर छोड़ देता है। बिल्कुल। अगर आप उसको ये बताएंगे कि यार ये स्किल सीख लो, अगर आप इस स्किल के अंदर कामयाब हो गए, अगर आपके अंदर इतना यकीन आ गया कि यार इससे बेटर कोई नहीं कर सकता, तो देन आपने इतना यकीन डालना है उसके अंदर, उतनी स्किल देनी है आप उसके अंदर। बिल्कुल, आपने सही बात की कि ग्राफिक डिजाइनर जो है वो फौज तैयार कर रहे हैं। अब पीछे देखते हैं, वो जाहिर बात है वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो जिसकी वजह से काम नहीं आता। अब ऑफलाइन में भी इसी तरह है ना कि अगर रेस्टोरेंट एक खुला हुआ है, उसके साथ बराबर में आप रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो फिर आपने सोच के बनाया कि भाई जो क्लाइंट है वो डिवाइड होगा, पर चलेगा या नहीं चलेगा, वो बना तो दिया आपने। इसकी मिसाल वही है, अब ग्राफिक वाले इतने ज़्यादा हो जाएंगे, उनको ये चीज़ नहीं माइंड में डाली गई कि भाई ये फाइवर ने इतनी कैटेगरीज अगर बना रखी हैं तो उसमें जाकर देखो और जगह तलाश करो कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको एक डिजाइनर के लिए, लोगों के लिए, वो इतने हाई कंपटीशन में ज्यादा चांसेस ये हैं कि नहीं चलेंगे। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूं कि पहले मार्केट रिसर्च करवाओ ना, उसको कहें कि भाई अगर मेरे पास आए हो तुम, तो भाई तुम जाके पहले मार्केट रिसर्च करके आओ, पहले अपना इंटरेस्ट बताओ, पहले उसको आप इंटरव्यू करो कि यार मैं इसको तैयार तो कर रहा हूं, मैं किस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन वो तैयार नहीं कर रहे होते ना। एम्पावर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वो अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं कि यार मैं बस इसने दे दिया, इसने $35,000 रुपीज दे दिए, मुझे $50,000 रुपीज दे दिए, मेरे इतने नंबर्स हो गए हैं, ठीक है ना। और अब वो क्या करता है, वो बच्चे के साथ जब होता है, हैंड होता है, वो उनके पास आता है, वो कहता है कोई मसला नहीं, आप एक और बच्चा ले आओ, आपको जो है अगले कोर्स में फ्री ऐड कर दिया जाएगा, आप वहां से लर्न कर लेना, ये वहां से आपको कमीशन मिल जाएगा। वो एक सिस्टम चला दिया गया। तो इस सिस्टम को नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको समझने की बहुत अशद जरूरत है कि यार अगर मैंने ऑनलाइन काम करना है तो किस चीज में करना है। अच्छा, पैसा ठीक है हर चीज में, लेकिन पैसा है स्किल में। ठीक है, अगर आप आज, और स्किल ये कि अगर मुझे एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपका 2 मंथ का एक्सपीरियंस है, एक बंदे का 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आपको ये भी चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए, अगर वो 20 साल वाला काम कर रहा है, वो इतनी बड़ी टीम चला रहा है, वो इतने लोगों को साथ लेके चल रहा है, तो भाई लाजमी बात है उसका जो है वो चार्ज भी ज्यादा करेगा। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने स्किल लर्न कर ली है तो देन आपको अपने आप को सस्ते पे ना बेचो। बिल्कुल सही है। आप अपनी वैल्यू आपने खुद सेट करनी है कि यार मैंने आपको 50 पे अपने आप को बेचना है, 10 पे बेचना है, या 100 पे बेचना है, या 500 पे बेचना है आपने, क्योंकि आप अपने स्किल सेल कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप सस्ते में सेल कर रहे हो, लाजमी बात है कि फिर आप समझते हो कि आप उसके अंदर आपको यकीन नहीं है कि यार मैं इतना गुड नहीं कर सकता इसके अंदर, तो भाई आ रहा है क्लाइंट जाए। और फाइवर की अगर हम बात करें, फाइवर के ऊपर 80% क्लाइंट तो वो है जिसको पता ही नहीं है कि क्या खरीद रहे हैं, और 80% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो क्या बेच रहे हैं, और जो 20% है वो देता ही नहीं ऑर्डर। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ ना लोगों को जल्दी बड़ी है कि बस मैं यहाँ जाऊँगा, ये कोई कोर्स कर लूँगा, या एक कोर्स कर लूँगा, छोटा कर लूँगा, 2000 वाला कर लूँगा, या 30,000 वाला कर लूँगा, तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। उसको आप ये बताएं कि अगर कोई कोर्स करता भी है तो कामयाब होने की डायरेक्शन क्या है। मतलब एक बंदा 0 से उठ के क्या कोर्स करेगा तो हिट हो जाएगा, बेसिकली टाइम कितना ऑन एवरेज लगता है इस प्रोसेस में। कोर्स करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको लर्न करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी देखें, आप जाते हैं, हम पहले एजुकेशन पे बात की कि पढ़ने जाते हैं, हम वहां से लर्न करते हैं, करें, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें पूरी चीजों का कि यार अगर आप कोई प्रोग्रामिंग पाइथन लर्न करना चाह रहे हो तो आप 2 माह के अंदर नहीं लर्न कर। बिल्कुल ठीक। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाह रहे तो 2 माह में नहीं कर सकते आप। हाँ, उसका एक छोटा सा पार्ट कोई कर सकते हैं, उसके अंदर आपको बैकलिंक बनाना सिखा दें, उसके अंदर वेबसाइट ऑडिट बता दें, आप वो करें और लोग उसको बेच लें। बिल्कुल,
बेच रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बेच रहे। मेरा इसके ऊपर भी पूरा एक रोड मैप के ऊपर पूरी 2 घंटे का मेरा वेबिनार है यूट्यूब के ऊपर मेरा पड़ा है, जिसमें मैंने सिर्फ एक एसईओ की स्किल के अंदर 100 मोर स्किल्स बताई हैं। अब एसईओ एक स्किल है, बिल्कुल, उसके अंदर 100 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं बहुत क्विकली, 6 डेज में, 7 डेज में, 10 डेज के अंदर। लेकिन वही बात है कि आप देन उसको इंप्लीमेंट करें। आपको क्लाइंट को दिखाने के लिए अपनी साइट हो, भाई ये मैंने किया है, ये मैंने अपनी साइट पे रिजल्ट लेके आया हूं, ये देखें, और वो आपको हैप्पी देगा। अच्छा, तो क्या है कि जब किसी भी कोर्स करने के लिए जाएं तो पहले मैं ये समझता हूं कम से कम वो $500,000 बना रहे हैं। अच्छा, और इतना लर्न करने, इतना अर्न करने के लिए YouTube मोर देन एनफ। YouTube के ऊपर आप फाइवर के ऊपर जाएं, वहां स्किल देखें, क्या क्या चीजें अवाम क्या क्या कर रही है। अच्छा, स्किल्स की जब हम बात करते हैं, चले अब यहां मैं 1 मिनट इसको पॉज करता हूं। स्किल की जब हम बात करते हैं, अगर हम ही अभी काउंट करना शुरू करें, ठीक है ना, आप देखें फेसबुक से आप अर्न कर सकते हैं, ट्विटर से अर्न कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं, टिकटॉक से अर्न कर सकते हैं। चलें, अब टिकटॉक की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब टिकटॉक ने अभी लाइव शुरू किया है, ठीक है, लाइव के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। ये पाकिस्तानियों ने क्या शुरू कर दिया, अरे बेटा मेरे शहजादो पैसे दो, मुझे स्टार भेजो, अल्लाह तुम्हें, यार उधर बैगर्स बना के बना दिए। अब उनको तो नहीं पता ना, उनके जो पीछे बिठाने वाले हैं उनको ये चाहिए कि यार आप लोग क्या कर रहे हो। सही बात है। अब खाली टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, खाली एक मैं टिकटॉक की बता रहा हूं, जहां से आप $1 मिलियन अर्न कर सकते हैं मंथली। अब तो प्रोडक्ट सेलिंग आ गई है वहां, आप प्रोडक्ट सेल करें अपने। अब यूके यूएस की मार्केट के अंदर वहां जाएं, वहां आती टोटल लाइव लोग अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। उन्हें सारी शॉप्स अपनी लाइव कर दी हैं। ऐसे ही है। जो ऑफलाइन शॉप्स हैं सॉरी, जो ऑफलाइन शॉप्स हैं उनको भी उन्होंने लाइव कर दिया है। वो अपने सामने अपनी लेके आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं ये प्रोडक्ट इतना, और प्रोडक्ट, और आपको लाइव ऑर्डर आ रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर चीज के अंदर क्विकली जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे बिठा दें सामने, आप देखें अगर लाइव के ऊपर कभी आपका वो हो तो आप देखें सारे बैगर्स बिठा के उनको मांगने के लिए बेचारी औरतों को बिठाया होता है और वो कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो स्किल का पाथ बताएं फिर साथ ही के स्किल सीखने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है कि आप स्किल कौन सी लर्न कर रहे हैं और आपके गोल्स क्या हैं, आपने कितना उसको लेके जाना है। यानी आपने टारगेट किया, अगर आप कहते हैं जी मैंने $1 मिलियन बनाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको टाइम भी लगेगा, उसमें आपको इतनी टीम भी बनानी पड़ेगी, उसमें आपको उतनी स्किल भी चाहिए। अच्छा, क्विकली अगर हम स्किल्स की बात करें, अगर मेन स्किल्स की बात करें, अगर फाइवर की या फ्रीलांसिंग की या उसमें, तो आपको प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग आ गई उसके अंदर। अब तो AI, अब देखिए अगर AI लर्न कर लेता है, AI अभी इसके अंदर आपको मार्केट गैप भी मिलेगा, मार्केट डिमांड भी है। ये 2 चीजें आपको बहुत जरूरी सीखनी है कि मार्केट गैप क्या है और मार्केट डिमांड कितनी है। देखें, आपने एक स्किल सीख लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने भी बात की कि यार उसके अंदर हर दूसरे बंदे को यही सिखाया जा रहा है, तो उसके अंदर कितना कंपटीशन आ गया। बिल्कुल। अब AI के अंदर वही बात है कि लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम ज्यादा है। वही उनका माइंड पहले आप तो बताएं ना कि भाई आपको कम से कम 6 मंथ लगेंगे, कि उस बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है ना, उसका जो बैकग्राउंड क्या है। अगर किसी का उसकी जो एजुकेशन है वो रिलेटेड टू IT है, देन उसके लिए इजी होगा। एक जो नया बंदा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, देन वो उस हिसाब से वो चूज करे ना। कंटेंट राइटिंग होगी, कॉपी राइटिंग होगी, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनके अंदर आप क्विकली, अब कंटेंट राइटिंग है या कॉपी राइटिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3 माह से ज्यादा इसके अंदर लगेगा आपको। बेसिक अगर आपकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी वो है, आपके अंदर कितनी स्किल है उसकी राइटिंग की, तो आप बेसिक उसके कॉन्सेप्ट समझ के स्टार्ट। अच्छा, फिर जब आप स्किल की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, 6 महीने आपने बताया, अब जो लो IQ वाला उसे 1.5 साल लग जाता है, और वो शायद सोच के आ रहा था कि नौकरी ने 20-25 हज़ार देना था, यहाँ से मैं लाखों बनाऊंगा, और जब 1 साल बाद बनाया या वो सोच के आया कुछ महीने बाद, वो दिल हार गया। अब ये तो हो गया कि जी उसने समझा नहीं चीज़ को, ये उसको जॉब की तरह लिया कि 30 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, वो तो आनी थी नहीं, क्योंकि उसको तो एफर्ट देनी है, तब वो तनख्वाह वहाँ से निकलेगी या सैलरी निकलेगी, वो पोटेंशियल निकालना है आपने। अब जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की, तो वो शॉर्टकट ढूंढता है। अब अगर हम गेस्ट पोस्ट की बात करें, अब गेस्ट पोस्ट साइट बनानी है, फिर उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट लेनी है, तो वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क पकड़ते हैं गेस्ट पोस्ट वालों का, उनको कहते हैं भाई मैं तुम्हें ऑर्डर लेके दूंगा और वो मैं कर लूँगा। अब क्या है, ये इंस्टेंट मनी जो है ना यहाँ पे आ जाती है।
अब उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए, जारी बात है, आपने पैसे देने हैं, फाइवर ने तो आपको 15-20 दिन बाद देने हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें फिर रिस्क फैक्टर आ जाता है कि भाई पता नहीं चले ना चले, तो शॉर्टकट की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होती है। ये शॉर्टकट को फॉलो करना ठीक है या स्किल पर ही जाना चाहिए? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। शॉर्ट मनी इज फॉर शॉर्ट टाइम। अगर आपने बना भी लिया पैसा, अगर आपका कोई जुगाड़ लग भी गया है तो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। और क्या है कि बंदे को आदत पड़ जाती है कि यार मैं बस, वो कहते हैं ना, मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ जाती है कि यार अभी कोई आएगा, अभी कोई जुगाड़ लगेगा। और लॉटरियां डेली डेली नहीं निकलती, कभी कभार निकल आती है बंदे की, ऐसा कोई वो उसमें नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, जैसे आपने कहा गेस्ट पोस्टिंग की, अभी आपने बात की, अब गेस्ट पोस्ट क्या है, जो हमारी बिल्कुल न्यू ऑडियंस है उनको, उनके लिए भी चलो मैं थोड़ा सा, कि आपकी एक वेबसाइट है और आपके पास एक और बंदा आता है जो कहता है कि यार मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है मेरे मुतालिक लिख दो। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत आसान अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप उसके लिए अपनी वेबसाइट पे लिख देते हैं। अब क्या है कि आप बहुत फेमस, आपकी वेबसाइट बहुत फेमस है, आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो उसको क्या होता है कि उस बंदे को वहां से फायदा होता है। लोग जाते हैं उधर से कि यार इस बंदे ने लिखा, उसको ब्रांड अवेयरनेस मिल जाती है, उसको एक लिंक मिल जाता है, उसकी शायद कोई वहां से सेल्स भी जनरेट हो जाए, तो वो आपका उसका पे करता है। अच्छा, अब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बहुत ही छोटी सी स्किल है, बिल्कुल, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं खुद हूं, हम जो हैं बहुत ज्यादा इससे कमा रहे हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं 2 से 3 माह के अंदर। लेकिन अगर आपकी साइट बंद हो जाती है, अगर आपका कोई गूगल की अपडेट आ जाती है, या कोई ऐसा चेंज हो जाती है पूरी चीजें, जैसे भी एआई ने सब चीज चेंज कर दिया है, अगर आप सिर्फ इसी स्किल तक रहेंगे तो देन आपका आगे सर्वाइवल मुश्किल है। बिल्कुल, ठीक है, तो आपको कम से कम मेन स्किल सीखनी है कि यार टोटल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे कर रही है। वही बात है, अगर आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि यार टाइम लगेगा, आप शॉर्टकट की तरफ ना भागें और आप वो करें। और दूसरी तो बच्चों को मैं ये ऐड करूंगा कि यार पहले अगर आपने किसी कोर्स के अंदर इनरोल होना है या आपने कोई बड़ा ख्वाब देखा है, तो पहले छोटे छोटे गोल सेट करें। पहले अपना किचन सेट कर लें कि यार ये किचन है, 1-2 क्लाइंट पकड़ लें जिनको पहले तो स्किल सीखी ना आपने, 3 माह 4 माह लगाए, आपने क्लाइंट पकड़ ली जिनसे आपको पता है यार $200-500 आ जाना है, किचन की टेंशन नहीं है। जब किचन की टेंशन खत्म हो जाती है ना, वो कहते हैं ना कि फिक्रे मौश जो है ना, वो आदमी को बूढ़ा कर देता है। बिल्कुल, तो अगर फिक्रे मौश ना हो तो बंदा जवान रहता है। तो वो ये है कि रिस्क की, अगर आपका किचन सेट है, आपको पता है कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, घर से कोई डंडा नहीं है, ठीक है ना, बेगम खुश है, बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, देन बंदे का जो है ना रिस्क लेता है, काम करता है और आगे बढ़ता है। अच्छा, हमारा जो बच्चा है ना, वो उसे मैट्रिक, फिर बैचलर, फिर मास्टर तक जो है ना, उसे घर में रखा जाता है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि और खुद पढ़ाया जाता है, माँ बाप अपनी जेब से लगाते हैं उसको। और फिर जब वो मास्टर्स में निकलता है, उसकी आधी उम्र बेचारे की निकल चुकी होती है। अब वो स्किल सीखने की जो कैपेसिटी शायद पहले ज़्यादा थी वो रही नहीं, और सारा का सारा टाइम एजुकेशन में ही लगा दिया। अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस तो है अपनी जगह, तो क्या हम ये सपोज कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन और बैचलर सफिशिएंट है, मास्टर तक की ज़रूरत नहीं है? दूसरा एंगल कि क्या एक स्टूडेंट को स्किल्स पहले से लर्न कर लेनी चाहिए, उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जी वो बाद में शायद जल्दी स्टेबल हो जाएगा, वो जो हम 6 महीने साल की बात कर रहे हैं शायद वो उसी पीरियड में कवर हो जाएगा, और जब वो निकलेगा तो साथ साथ पैरेलल स्ट्रीम भी बना लेगा। तो एजुकेशन लेवल आप क्या समझते हैं जहाँ वो स्टार्ट कर सकते हैं? बैचलर इज फाइन, बैचलर कम से कम हो कि उसको यानी बात करने का तरीका आ जाए, उठने बैठने का तरीका आ जाए, कि ये चीजें इंसान लर्न करता है जब यूनिवर्सिटी में जाता है, दूसरे लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, कि यार इसने क्या पहना है, किस तरीके से पहनता है, किस तरीके से खाता है, तो वहां से इंसान एक दूसरे को देख के ही वो लर्न करता है ना। अच्छा, दूसरी चीज आ गई, ये आपने बात की कि यार मैं ये समझता हूं कि यार जैसे ही वो मैट्रिक से ऊपर निकलता जाए ना, तो घर वालों को भी चाहिए कि उसको कहे कि चल भाई आगे जो खर्चे अपने खुद पूरे करो। पढ़ते हैं लोग, पढ़ाई के साथ साथ करते हैं, ऑनलाइन लर्न करें, ऑनलाइन अपनी चीजें शुरू करें। अब तो सिस्टम आसान हो गया ना, पहले तो चाहिए कि हाँ जी किसी शॉप पे काम करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे होते हैं, स्टूडेंट पार्ट टाइम ढूंढ रहे होते हैं, और ऑनलाइन भी अगर सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो स्कैम होता है, थंबनेल्स के स्कैम की बात कर रहा हूं, वो स्टूडेंट के साथ ही है कि पार्ट टाइम काम करें, एज ए स्टूडेंट आप 1 लाख अर्न करें, लेट के 1 लाख अर्न करें, तो वो सबसे ज्यादा उसी के ऊपर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च वो कर रहे होते हैं जो आउट ऑफ सिटी से, यानी फॉर एग्जांपल जो छोटे एरिया से लाहौर जाके पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद पढ़ रहे हैं, कराची पढ़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि यार चल जेब से खर्चा निकल आए, घर वालों से ना लेना पड़े। तो वो क्या है कि वो 3 माह 4 माह 5 माह अपना जो है ऑनलाइन लर्निंग पे लगा दें, ठीक है ना, पढ़ाई को अपनी जारी रखें,
और साथ साथ काम करते जाएं। उनको तो एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। ये दो चीजें चाहिए ना, क्योंकि अब तो बच्चों के भी टारगेट बड़े बड़े ना। एक बच्चे का जो टास्क है उसे खर्चे ही बड़े हैं, उसको तो आईफोन चाहिए। अब माँ बाप तो लेके नहीं दे रहे। अब वो आईफोन लेने के लिए वो फिर कुछ भी करना पड़े ना उसे, वो फिर कर गुजरता है। तो वो तो सर मटेरियलिस्टिक हो गया ना। तो यही तो वो है, यही तो माइंडसेट चेंज करना है। यही तो मैं बात करता हूं कि यार हमारे बच्चों को लगा ही गलत जगह पे गया, हमारे बच्चों को फांसी की तरफ लगा दिया है, उनको फेम की तरफ लगा दिया, उनको बता दिया कि पैसा ही कमाना है। आपने अपनी इज्जत नफ्स भी खो दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब टिकटॉक के ऊपर जाके देखें लोग क्या क्या हरकतें करें, कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं इसके उसमें। मैं तो अभी ये सोच रहा था, अभी मैं बल्कि किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं कि यार इसके ऊपर कोई प्रॉपर लॉ होना चाहिए। खास तौर पे ये जो अदालतों के अंदर जाके एक बंदा जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है, उसकी वीडियो बना बना के वायरल कर रहे होते हैं, उसको एज ए हीरो पेश कर रहे होते हैं। अगर हमारे टीवी चैनल्स की बात करें, आप देखिए कि इतनी वाहियात वीडियोस काम ही उसके अलावा है ही नहीं, न्यूज ही नहीं है। उसने उसका कत्ल कर दिया, उसने उसके साथ ज्यादती कर दी, भाभी ने भाई के साथ कर दी, अल्लाह माफ करे चाचा ने उसके साथ भांजी, लाइक पूरी यही उसके ऊपर चल रहा है। तो यार इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। फ्रांस के अंदर लॉ है कि आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते। हमारे यहां कैमरा उठाया, जिसकी मर्जी वीडियो बनानी शुरू कर दी। कैसे बाजारों के अंदर बिला वजह किसी के साथ आप प्रैंक कर सकते हैं, किसके साथ आप वो कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्क्रिप्टेड है वो है, लेकिन कैसे आप उसमें अदालतों के अंदर जा जाके क्रिमिनल की वीडियोस को अलाउ करते हैं? क्यों अलाउ करते हैं आप? नहीं होनी चाहिए यार। इसके ऊपर और क्या है, फेम के चक्कर के अंदर, और उनको पता है कि यार फेमस हो गए तो भाईजान अर्निंग शुरू हो जाएगी और वो आ जाएगा, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, लाइक पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया और फांसी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका हमें बॉयकॉट करना चाहिए और हमें इसके ऊपर स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली जो नस्ल है उसको हमने क्या देना है। क्योंकि टिकटॉक का इस्तेमाल हम दुनिया में देखते हैं, बड़ी एजुकेशनल वीडियोस के लिए भी हो रहा होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो वीडियो वायरल हो रही होती है जिसमें कोई नया काम करके दिखा रहा होता है बंदा। Exactly. और ये सबसे बड़ा गैप है, और इसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर की नस्ल है वो तबाह हो रही है और आगे फिर भी होगी अगर नहीं इस पर काबू पाया गया। और आपका पॉइंट बड़ा अच्छा था कि वो जो हम शॉकिंग कंटेंट देखना बड़ा पसंद करते हैं, और वो शायद चैनल्स इसलिए भी दिखाते हैं कि लोगों की डिमांड भी वही है। Exactly, हमारे लोगों की डिमांड है ना नेगेटिव। देखें आप, नेगेटिव चीज जो है, कोई भी नेगेटिव आ गई है चीज तो उसको तो वो करेंगे। आप कोई पॉजिटिव है उसको शेयर ही नहीं करेंगे, और उसके अंदर से भी अगर कोई पॉजिटिव भी आ गया ना तो उसके अंदर से भी कोई एक नेगेटिव पॉइंट होगा ना, वो प्रॉपर वो पॉइंट पिक करके वही लिखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट ऐसा बना दिया कि पॉजिटिविटी को तो प्रमोट करना ही नहीं है। और एक्चुअली वायरल भी होता है, लोग भी वो देखते हैं, उनका तो काम है, उनका तो धंधा है। एक है उसके अंदर आप देखें, एक नॉर्मल जो वीडियो है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि बिल्डअप माइंडसेट ऐसा बना दिए, उनको बता दिए। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है, यूके के अंदर चले जाइए, हर सेकंड जो वीडियो है ना उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। और हमारी हर सेकंड वीडियो के ऊपर, मुझे अभी इतना अफसोस हुआ, मैंने अभी एक पिछले दिनों वीडियो देखी, यूनिवर्सिटी के लड़के थे, सारे माशाल्लाह बहुत हैंडसम और वेल एजुकेटेड फेस से ही लग रहे थे, और अच्छे वो पहने हुए थे, और इतना वाहियात डांस कर रहे थे मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। एक ने गले में ढोलकी पहनी हुई थी, एक ने लड़की वाला गरारा पहना हुआ था, वो ठुमके लगा रहे थे, और वहां नीचे, अच्छा मजे की बात है, नीचे वहां गालियां भी देती है, बिल्कुल नीचे वहां, लेकिन वो लाइक उनके लिए तो नॉर्मल चीज है ये। तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि पैसा तो कमाना है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स नहीं खोनी। क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करते हैं तो वहाँ तो बच्चे को जैसे 18 साल का होता है तो वो उसे इंडिपेंडेंट कर देते हैं, वो कहते हैं जाओ खुद कमाओ और खुद खाओ और सब कुछ खुद करो। यहाँ हम उसको 24-25 साल तक जो है ना मास्टर्स तक करा के जो है वो छोड़ते हैं। अब 18 साल के बाद ही उसे निकाल देना चाहिए। अब क्या है कि माँ बाप ये सोच रहे होते हैं भाई बाहर निकलूंगा गलत हाथों में चलने लग जाएगा, तो अब वो डर भी वैलिड है और यहाँ उसको निकालना भी है, क्योंकि 24 साल के बाद निकलेगा तो फेस तो फिर भी वही आएगा, पर वो कहते हैं अभी नहीं निकालना। तो आप क्या समझते हैं क्या सिनेरियो होना चाहिए? असल में ना ये कॉलेज, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो उनका है ना, वहीं से वो उनके एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं कि आपने किस तरीके से, उनका माइंडसेट चेंज करते हैं कि आपने बिजनेस किस तरीके से करना है, बिजनेस को ग्रो किस तरीके से करना है, कंट्री किस तरीके से ग्रो होता है। हमारे तो रटा सिस्टम है ना, तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होने की जरूरत है। मैं हम खाली अगर बात करें कि नहीं भाई के सिर्फ स्किल, तो एजुकेशन में भी थोड़ी बहुत हमें तब्दीली लानी चाहिए कि सिस्टम इस तरीके से बने
कि स्कूल कॉलेजेस उस तरह के बच्चों को प्रोड्यूस करें, उस तरह का वो एजुकेशन सिस्टम लेके आए कि बच्चे का एक माइंडसेट चेंज हो, उसको पता हो, उसको गलत सही की तमीज हो, उसको बताया जाए। उसी से फिर क्राइम रेट भी कम होगा, इसी से फिर आपका कंट्री भी वो करेगा, तरक्की करेगा। तो बहुत सारे जो हैं इसके अंदर फैक्टर्स सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। खाली एक नहीं है कि आपने एजुकेशन ले लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे, या आपने खाली स्किल सीख लिया तो आप कामयाब हैं, या आपने खाली पैसा बना लिया तो कामयाब हैं आप। नहीं, बहुत सारे फैक्टर मिलके एक कामयाब इंसान बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जैसे हम पैसों की बात करते हैं कि जी इनकम देख के लोग आ जाते हैं और फिर उस इनकम का क्या करना है, वो घर है वो गाड़ी तक रुक जाती है आके। अब उनको ये नहीं पता हम पैसा कमाए जा रहे हैं, हमारा बेसिकली गोल क्या है। तो अब वो क्या है कि जिसने शुरू नहीं किया उसने अपने ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, उसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाती है कि भाई हमने करना क्या है। इस तरफ थोड़ी सी रोशनी डालें। अब देखें, अगर आपके देखें हमारे जो वालिदैन हैं वो उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। हमारी जो जनरेशन है ये अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं। अब आगे जो हमने अपने बच्चों को लेके जाना है, हमने उनको इंपॉर्टेंस बतानी है कि भाई एजुकेशन आपको ये देगी, आपको स्किल ये देगी, ये दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी है। मैं समझता हूं 20 से 30 तक ये एज है कि आपने अपने बच्चे को जो बनाना है बना लो। आपने उसको बिजनेसमैन बनाना है, आपने उसको गलत हाथों पे लगाना है, आपने, वो कहते हैं ना बच्चा पहली तालीम तो घर से ही लेता है ना, घर से ही वो करता है। तो आपने उसका माइंड बनाना है कि यार तुमने ये करना है, तुमने इस तरह, तुमने खाली खुद नहीं लेके चलना, तुमने एक कंट्री को प्रेजेंट करना है, बिल्कुल तुमने अपने सारे खानदान को लेके चलना है, तुमने अपने मुल्क को लेके चलना है। जब उसके माइंडसेट ये बना दें कि तुमने अकेले तरक्की कर भी ली तो तुम्हारा कोई भाई फायदा नहीं है। सही बात है। तुम्हारा फायदा है कि तुम्हारी जात से किसी को फायदा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात की है। ये बात तो बड़ी जानदार है, पर इस बात को अगर आप समझ जाएं तो फिर आपके बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें हमने की कि ऑनलाइन और दूसरे बिजनेस में कंपैरिजन भी किया, फिर हमने जॉब को भी टच किया, फिर लोकल ई कॉमर्स पे भी आपने अपनी नज़र डाली। अब ये जितने भी काम निकले इसमें लोग हैं जो कि लो आईक्यू के मालिक हैं। अब आप भी बड़ी कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, उनके बड़े बेसिक मसले हैं, वो बेसिक ही नहीं समझ पाते कि भाई बेसिक उनके मतलब उस फील्ड को समझना तो शायद बहुत दूर की बात होगी। आईक्यू की अगर हम बात करें कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, और जो लो आईक्यू वाले होते हैं फिर हम देखते हैं वो जो कोई बैंक में क्लर्क बैठा हुआ है और वो उसी सर्कल के अंदर जो है ना वो घूम रहा है। और आईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि फ्यूचर में एआई आ रहा है, वो सारी एआई जो है वो रिप्लेस करेगा। फिर हम रोते हैं कि भाई डाउन साइजिंग होगी, हमें निकाल दिया, तो उसमें उनका फॉल्ट होता है और ये टेक्निकली अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। एक्चुअली टोटल फॉल्ट उनका है ही अपना। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आपको अपने रब पे यकीन और फिर अपने आप के ऊपर यकीन। मैं नहीं समझता कि आईक्यू लेवल शेवल ये कोई वो है। अगर आपने ठान लिया कि आपने करना है, यार मेरे जैसा एक निकम्मा बंदा अगर कर सकता है तो और तो माशाल्लाह बहुत। और अब तो बहुत ज्यादा आसानी हो गई है ना, अब तो चीजें आसान हो गई हैं सर। अब तो एआई ने हर चीज आसान कर दिया, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप उससे पूछें, आप उसको अपने बारे में बताएं कि यार मैं ये हूं, मैं इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, वो आपको बताएगा। डिपेंड करता है कि आपने पहले ये तहैया कर लेना है कि मैंने निकलना है। वो एग्जांपल हमें छोटे होते सुना है ना, कश्तियां जला दो। बिल्कुल, आपको कश्तियां जलानी पड़ेंगी। जिस टाइम आप कश्तियां जला लेंगे, जब आप कहेंगे ना बैक पे रास्ता कोई नहीं है, और पीछे से दूसरा माँ बाप कहें कमा के लेके आ भाई, हमें हक हलाल की रोजी कमा के लेके आओ और उसको जाओ। अगर आप बच्चों को फीड करते जाएंगे, आप उसको बनाते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए जितने मुश्किल हालात होंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग बंदा पैदा होगा, और जितने आसान बच्चे को आप हालात देंगे उतना वीक इंसान पैदा होगा, ठीक है ना। तो जितने मुश्किल हालात होंगे वो जब वो उसको निकलने के लिए उतनी उसमें एफर्ट करेगा तो वो एक कामयाब इंसान उसी तरीके से बन सकता है जब उसका एक माइंडसेट हो कि यार मैंने इन मुश्किल हालात से निकलना है। अगर उसने यही ठान लिया जिस तरह आइन गुजरती रहे, खैर 4 दिन ले आए हैं तो भाई जिंदगी गुजर जाए, फिर तो जिंदगी गुजार ही रहे। फिर वो गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस जिंदगी संवर जाए। और रिश्ते भी तो वही मिलते हैं ना, एक ये भी बहुत प्रॉब्लम है ना कि वो कहते हैं जी जो शादी वाले हैं जो गवर्नमेंट जॉब के इजीली मिल जाती है। मैं ये समझता हूँ कि आपको शादी के लिए आपको कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जी, ऐसे ही है, ठीक है ना। आपसे पूछना ही नहीं चाहिए उन्हें कि आप क्या करते हैं, आपका नजर आए बिल्कुल कि भाईजान इतने साड़ी कुड़ी सुखी रहेगी। वो क्यों समझते यही ना कि भाई हमारी लड़की सुखी रहेगी, हमारी बेटी सुखी रहेगी। बिल्कुल। यही देखता ना हर बंदा इंसान, यही देखता है कि यार हमारी बहन ये बेटी अगर हम इसके साथ कर रहे हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आपका जो एक सिस्टम इतना स्ट्रांग हो तो उसको बताने की पूछने की जरूरत ही ना हो कि भाई आप क्या करते हैं, हमसे तो नहीं पूछा गया था।
कि भाई क्या करते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे। वो नजर आ जाता है ना, क्योंकि जारी बात है अब ये बच्चे नए नए होते हैं, अब शादी करने की जल्दी होती है कि जल्दी हो जाए शादी। अब शादी होनी चाहिए सर जी, जल्दी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 18-20 साल में शादी कर देनी चाहिए। जबरदस्त। ठीक है ना। मैं तो सोचा इंशाल्लाह अपने बच्चों की 18-20 साल की एज में शादी कर देनी है। पर उनको दीन पर देखें, दीन और दुनिया दोनों रखनी है। हमारे यहाँ एक ये भी बहुत प्रॉब्लम है, हम बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं किसी भी चीज के अंदर। हमें बैलेंस रखना नहीं आता। हमें दोनों चीजों का हुक्म दिया गया, दीन का भी दिया गया, दुनिया का भी दिया गया। आपने दोनों को लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ ये तो बच्चों के साथ ज्यादती है ना, कि 35 साल का बूढ़ा करके, ठीक है ना, उसको कहें जी अपने पाँव पे खड़ा हो, अपने पाँव पे खड़ा हो, ठीक है ना, फिर शादी होगी। नहीं यार, उसको शुरू से उसका माइंडसेट ये करो कि भाईजान ब्याह उस टाइम होना है, ठीक है ना, फटाफट कर ले, तेरा ब्याह कर दें, ठीक है ना। और जब उसके पास जिम्मेदारी आएगी तो डेफिनेटली वो शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल, सारी जिम्मेदारियों की बात भी है। और गवर्नमेंट जॉब की बात जब हो रही थी, तो गवर्नमेंट जॉब में लोग इंटरेस्ट इसलिए दिखाते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ से निकालूंगा मैं, आराम से नहीं जाऊँगा। काम वैसे ही पूरा सूरा होता है, 2 बजे काम ख़त्म हो जाता है। और वो आसानी जो है ना, वो इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी है। वो शादी करने वाले और करवाने वाले पे दोनों पर है कि भाई एक को, यानी कि आप बेसिकली अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो काम चोरी को ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको क्या देना है। हम जो बात कर रहे हैं स्किल्स की, कि भाई पोटेंशियल इधर है, इधर आओ, हम उधर गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो। और फिर जो दूसरी बात की वो कि जी फ्रीलांसर की शादियों का भी बड़ा मसला रहता है, शादी नहीं होती, कि वो दिखाएंगे तो फिर शादी होगी ना, उनको शादी की जल्दी है। और वो फिर आपने क्लियर भी कर दिया कि भाई शादी, सर वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सर देखें, अगर आप गवर्नमेंट कोई भी जॉब करते हैं, अच्छा हमारे पास, अब मैं बताऊँ ना, अब जो हमारे पास, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो ज्यादातर वही लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ये किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, कि सर जी हमने तो खराब कर दिया, हमने एजुकेशन तो ली लेकिन हमने करियर काउंसलिंग नहीं ली। बिल्कुल, जो हमने स्टार्ट के अंदर बात की कि करियर काउंसलिंग सबसे पहले है, कि भाई आपने करना क्या है। अब उनको अगर हम बताते हैं कि यार यहाँ आ जाएं, इस फील्ड में आ जाएं, यूट्यूब के ऊपर आ जाएं, फेसबुक के ऊपर आ जाएं, इंस्टाग्राम के, उनको बहुत मुश्किल लगता है, इवन कि वो पढ़े लिखे हैं। तो ये एक माइंडसेट बनाना है, ये हमारे जो वालिदैन हैं उनको ही चाहिए कि वो जो बच्चे अभी से आ रहे हैं उनका एक माइंडसेट बना दें कि बच्चों आपने ये काम इस एज से स्टार्ट कर देना है। आपका ये टारगेट है, आपका 20 साल में ये होना चाहिए, आपने 25 साल में ये अचीव करना है, देन उसके लिए वो एफर्ट डालना शुरू कर दें। अब ये देखें ना कि ये जो हम सारी स्किल्स की बात कर रहे हैं, बूम जो आया है ये पिछले 5-10 सालों में आया। अब इस दौरान एक बंदा 40 क्रॉस कर गया और वो किसी बैंक का मैनेजर लगा हुआ है। अब क्या उसके लिए पॉसिबल है? क्या वो समझ पाएगा इस सारी चीज़ों को? और अगर वो ये फैसला ले रहा है कि मैं पार्ट टाइम चला लूँगा, तो ये क्या सही फैसला है? मुझसे ना एक दफ़ा एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि आप को अगर एक और ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो मैंने कहा जो मैं हूं ना यही बनना चाहूँगा, और अगर मैं कुछ और बनना चाहूँगा तो मैं इसी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करूँगा। मैं अगली ज़िंदगी का क्यों वेट करूँ? बिल्कुल। तो 40 साल 50 साल, मैं आपको भी एग्जांपल बताइए कि हमारे बहुत सारी ऐसी ख्वातीन हैं जो 45-50 ईयर्स की हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो काम आपकी सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए, आपका इरादा होना चाहिए कि यार आपने करना है, बाकी एज मैटर नहीं करती। हाँ बिल्कुल, एज मैटर नहीं करती, और जिसने करना वो कर लेता है। बस वो जिम्मेदारियां होती हैं, वो कहते हैं जी छोड़ेंगे, पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ से किचन भी बंद हो जाएगा, इस डर से शायद वो हिम्मत नहीं करते। सर मैंने आप देखें ना, आप पहले अपने किचन का बंदोबस्त कर लें, ठीक है ना, आपके किचन का बंदोबस्त हो गया, आप छोटी जो आपकी जॉब है एक, सर इसके लिए ना मेहनत चाहिए, जो हम लोग करते नहीं है। हम लोग जुगाड़ की कोशिश में रहते हैं ना। अगर आप मेहनत करें, आप 9 to 5 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, ठीक है ना, तो उसके बाद 5 से 11 दें। हम रात को 3-3 बजे सोते हैं, 4-4 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठ के बैंक जाना होता है, फिर जा उठते हैं। तो हम भी ये काम करते हैं। उनको एक आसान जिंदगी क्या आदत पड़ चुकी होती है, बिल्कुल उनके लिए ये कंप्यूटर बोरिंग होता है। अब हमें तो सारी रात आप एसईओ के ऊपर बिठा दें, नई से नई चीजें बताते रहें, एसईओ लॉजिक्स बताते रहें, हमारा तो इंटरेस्ट है उसके अंदर, हम तो बैठे रहेंगे। तो डिपेंड करता है, इंटरेस्ट भी है। अच्छा, फिर अगर उधर से पैसा आ रहा हो या कोई चीज आ रही हो, फिर भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। डिपेंड उस बंदे के ऊपर करता है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। सारी बातें हो रही हैं लोगों की कमाने की, तो ये हमारी ख्वातीन भी है, बहुत बड़ी रेशो है जो कि ऑनलाइन की तरफ आ रही हैं कोशिश करके। और मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं कि शायद हम इसका हिस्सा नहीं है, शायद इसलिए परसेंटेज कम है। क्यों हमारी ख्वातीन को जो है वो इस साइड पे आना चाहिए,
इसके ऊपर रोशनी डालें। असल में मेरा ये ख्याल है कि ख्वातीन तो एक्चुअली हमसे ज़्यादा बेटर कर सकती हैं। एक तो उनके पास आई थिंक मर्दों की निस्बत आई डोंट नो क्या एक्चुअली रेशियो है, लेकिन जो है एजुकेशन, लाइक लड़के कहते हैं ना नकम्मे होते हैं, वो पढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ख्वातीन पढ़ जाती हैं। एक तो बात उनके पास एजुकेशन है, दूसरा उनके पास जब भांडे धोले तो बस टाइम ही टाइम है, ठीक है ना, तो उनके पास टाइम भी है। लड़कों ने बाहर भी जाना है, इधर दोस्तों को भी टाइम देना है, तो वो टाइम वो यूटिलाइज कर सकती हैं लर्निंग के लिए। और घर से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्किल्स हैं, लाइक कंटेंट मैनेजमेंट है, एंड उसके अंदर आप सिंपल, अगर आपको आता है कि किस तरीके से आप फेसबुक की पोस्ट को मैनेज करना है, किस तरीके से स्केड्यूल्स करना है, किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और वो घर से बैठ के करना है। आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है कि जी हाँ जी वो कंटेंट दे देते हैं, आपने उसको स्केड्यूल करना होता है, आपने उसको प्रॉपर पोस्ट करना होता है। तो लाइक ये बेसिक स्किल्स हैं, ये कोई इतनी ज्यादा वो भी नहीं है। ईमेल हैंडलिंग होती है, एक्चुअली ये सारी वीए के अंदर आ जाती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर आ जाती हैं, तो बहुत सारी, और बहुत अच्छा पे करते हैं कि आपने किसी भी कंपनी की उनको ईमेल हैंडल करनी है। स्पोर्ट के ऊपर हो गया, आपने स्पोर्ट के ऊपर बैठना है, उनको जवाब देना है, उसकी छोटी सी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई, अभी आपने देखो होगा बहुत से यूट्यूब के ऊपर रेसिपीज के चैनल आ रहे हैं, ख्वातीन बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो आपने अपने देखना है कि आपके पास क्या स्किल है। बिल्कुल, आप आ सकती हैं फ्रंट के ऊपर, आ सकती हैं, नहीं आ सकती, बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो हिडन फेसेस हैं। अगर आप चेक करते हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें या आप एआई को टूल यूज कर लें या गूगल पे करें कि हिडन फेसेस जो हैं, स्किल्स हैं वुमेन के लिए या हाउस वाइफ के लिए क्या स्किल्स हैं, उसको देन आप पूरी उसकी लिस्ट आ जाती है। उसके अंदर से देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्किल चूज करें कि ये मैं कर सकती हूँ, और उसके ऊपर आप लगाएं थोड़ा टाइम, और उसके बाद काम शुरू है। बिल्कुल, क्योंकि खवातीन जो होती हैं हमारी बहुत बड़ी रेशो, जिनको लोग नहीं बाहर भेजते कमाने के लिए, किसी भी मैकेनिज्म के लिए, तो वो उनके लिए बेस्ट फील्ड ये होती है कि घर बैठ के जो है वो सारी फील्ड, बल्कि हम जितनी स्किल्स का भी नाम ले रहे हैं वो तकरीबन सारी ही जो है ना वो बैठ के कर सकते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि ये अपना फेस नहीं दिखाना, तो आप बैठ के जो है ना वो फ्रीलांसिंग और एसईओ और जितनी भी स्किल्स आती हैं छोटी से बड़ी, उन सब में हम फॉल कर सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ी टेक्निकल बता दी ना, मैंने तो आपको बिल्कुल बेसिक बताई है कि अगर बिल्कुल बेसिक वाली हैं, और अगर उनका बहुत सारी ख्वातीन है जिनका आईटी से वो है रेलिवेंट है, उनकी स्टडी है, तो वो इसके अंदर आ सकती हैं। बहुत सारी ख्वातीन है कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करती हैं, बहुत सारी ख्वातीन हैं जो वेब डेवलपर्स हैं, मेरे पास है ख्वातीन जो वेब डेवलपमेंट करती हैं। अच्छा जी, वो हमारे लिए पेशावर की हैं, हमारे लाहौर से हैं, हमारे साथ काम कर रही हैं और बहुत अच्छी डेवलपर्स हैं। मेरी एक वो है स्टूडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत अच्छी एफिलिएट मार्केटर हैं। अच्छा, एफिलिएट अमेज़न के ऊपर बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, पाकिस्तान से हैं लेकिन वहाँ स्टडी कर रही हैं। इसके अलावा वो ट्रेडिंग करती हैं, फॉरेक्स करती हैं, तो ख्वातीन बहुत आगे है। अच्छा, जबरदस्त जी। देखें इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या होती है, क्योंकि इनका एक्सपोजर है, इनके पास केस स्टडीज़ है कि बिल्कुल कर सकती हैं। और फिर वही बात है, हम जिस रेशो देखें तो कुछ ने कामयाब होना है, कुछ ने थोड़ा देर से होना है, तो ये अप डाउन तो जो है वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, मैंने आपको उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ठान लिया है कि भाई मैंने कामयाब होना है, मैंने ये चीज लर्न करनी है, तो मुश्किल नहीं है। आपके पास ये जिंदगी मोर देन एनफ है, एक लाइफ बहुत है एक चीज को लर्न करने के लिए। और आप जब लर्न करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने जाया कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस होता है, बहुत चीजें नई से नई इंसान वो करता है, प्राउड फील करता है कि यार मैं मुझे पाइथन आती है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, मैं एक अच्छा पोएट हूँ। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बीच में। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपने जाना किस तरफ है, आपने अपने गोल्स क्या सेट किए हुए हैं, क्या आपने ये अपना डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने इतना अर्न करना है, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यार मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यार मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यार मैंने दुनिया घूमनी है, क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि यार मैंने अपने साथ दूसरों को भी कामयाब करना है। जब आपने ये चीजें अपना डिसाइड कर ली हैं, तो देन इसके लिए फिर आपने एफर्ट डालनी है, इसके लिए मेहनत। क्या बात है जी, इतनी जबरदस्त बात के साथ जो है वो इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फिर नौकरियां तो हाजिर ही हैं, कम ज़्यादा में आपको नौकरियां जो है वो करनी ही पड़ेंगी। तो ये थे जी आज के हमारे मेहमान मोहम्मद आमिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया आज और बड़ा मज़े की बातें जो है उनके साथ हुई। और इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि बहुत ही बेसिक ऑडियंस, क्योंकि जितने भी लोग जो है वो इसके बाद हमारे साथ अटैच होते हैं वो बहुत ही बेसिक सवाल लेके आते हैं, तो कोशिश किया उनको एड्रेस करें। और अगर आपने अभी तक हमारी पहली पॉडकास्ट देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाकर ज़रूर देखें। उसमें फीड से रिलेटेड हमने और चीज़ों को ज़रा और एंगल से एक्सप्लेन किया। ये हमारी ज़रा लाइट मोड था, आप यूँ समझ
समझ लें हर बंदे के लिए। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लेस करें, आपको डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।